हाँ, अभी तो विकास हुआ है। सरकार तो विकास के लिए काम करती है। विकास के लिए तो 100 में 100 नीतीश कुमार में कोई। हाँ, अफसरशाही चरम सीमा पर। नीतीश कुमार बिल्कुल हनिष्ठ है, ईमानदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। पटना से छपरा होते हुए गोपालगंज को जाने वाली ये रोड है और आप देख सकते हैं कि ये वन वे रोड है। और जो ये बातें कही जाती है कि नीतीश सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है, तो वो ये काम दिख रहा है यहाँ पर। ये ऐसा रोड है जो एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट में अधिकतर आपके मन में यही आता होगा कि शॉर्टकट यूज़ करने पर रोड ऐसे होते हैं कि ऊबड़ खाबड़ होता है, गड्ढे होते हैं। लेकिन ये जो रोड बनाया गया है, आप इसको देख सकते हैं कि कितनी आसानी से गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि एकदम प्लेन रोड है। और इतना ही नहीं, रोड के दोनों साइड में वाइट बॉर्डर भी दिया गया है, ताकि रात के समय में जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरे तो परेशानी ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं इस साइड भी जंगल है और इधर भी सिर्फ पेड़ पौधे हैं। ऐसे में वाइट बॉर्डर देने से यहाँ पर से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उन्हें भी परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर से लगातार हर समय गाड़ी गुजरती रहती है। अगर आप शॉर्टकट की बात करें तो अगर हम इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटे का बचत होता है। गोपालगंज जाने के लिए 1 घंटे का बचत होता है। अच्छा, हम आपसे जानेंगे, यहाँ पर ये रोड बनाया गया है, नीतीश सरकार नहीं बनाया है। लोग कहते हैं कि सरकार कुछ काम ही नहीं करती है, ये भी तो एक काम है। ज्योति, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कथाकथित जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले पत्रकार हैं, उनको विकास धरातल पे नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनका चश्मा वैसा है ही नहीं। चश्मा वैसा रहेगा तब ना नज़र आएगा। उनको तो सिर्फ सरकार में क्या खामी है वो निकालना है। विकास कहाँ नज़र आता है धरातल पे? आम जन से जाके पूछिए, आम जनता से। पटना में, दिल्ली में बैठ के तो विकास की परिभाषा को तय कर नहीं सकते हैं। तो सामने में विकास दिख रहा है, चलिए आगे फिर दिखते हैं, जनता को दिखाते भी हैं, हमारे दर्शकों को क्या है, विकास है कि नहीं है बिहार में। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ या नहीं हुआ तो धरातल पे नज़र आ रहा है। ये एक शॉर्टकट है, फिर भी इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। कहीं पर भी रोड जर्जर स्थिति में नहीं है, कहीं पर भी कोई गड्ढा तक नहीं है और काफ़ी लंबा रोड है। कितना लंबा ये रोड होगा? ये रोड तो 15-20 किलोमीटर का होगा, जो सिंगल लेन है मेरे समझ से। 15-20 किलोमीटर तक का ये रोड है और फिर भी पूरी तरीके से बना हुआ है। ये जो रोड बनाया गया है, ये कभी टूट जाता है तो भी तुरंत मरम्मती होती है? तुरंत हो जाता है? तुरंत हो जाता है। साल भर पहले साल भर भी नहीं हुआ है और इसके बाद तुरंत फिर उधर से रिपेयरिंग होके आ गया। मतलब इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, ध्यान दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती है, विकास के लिए काम नहीं करती है, तो ये सब क्या है? सरकार तो विकास के लिए काम करती है। नीतीश कुमार को इस विकास के लिए कितने नंबर देना चाहिए? इसके लिए इनको 10 में से कितने नंबर दीजिएगा आप? 10 में से 8 नंबर दिया जाए। देखिए, ये पोखरैया गांव है। ये रोड कितने दिनों पहले बनी है? अभी ये 2-3 साल पहले बना हुआ था। उसके बाद में फिर ये करीब हमको ये 15-20 रोज हुआ, इसको रिपेयरिंग फिर किया गया। अच्छा, एक बात बताइए सर, लगभग कितने गांव इससे जुड़े हुए हैं इस रोड से? इससे दिखने में तो ग्रामीण सड़क ही लग रहा है मुझे। नहीं, यहाँ से लेके सिवान, गोपालगंज ये जुड़ा हुआ है। सिवान शॉर्टकट रास्ता। हाँ, जैसे हमको हाँ, गूगल ने भी गोपालगंज बताया जाने के लिए जाने का ये है। गोपालगंज जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है ये। तो विकास तो सब धरातल पे नजर आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि विकास कुछ नहीं हुआ। हाँ, हुआ है, विकास हुआ है नीतीश सरकार में। किसी के पास जादुई छड़ी तो कुछ है नहीं कि जादुई छड़ी घुमाया और सब कुछ ठीक। आप अपने परिवार में सब कुछ ठीक नहीं रख सकते हैं। तो 14 करोड़ की आबादी है, कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। इस रोड को लेकर के, जो ये रोड आपको दिख रहा है, ये जब टूटता है तो तुरंत बना दिया जाता है? हाँ, अभी तो विकास हुआ है। हुआ है? हाँ, हुआ है, धरातल पर दिख रहा है। धरातल पे दिख ही रहा है। इस विकास के लिए नीतीश कुमार को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? रेट 10 में से कितने नंबर दीजिएगा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को? 1 नंबर देंगे। 2 नंबर का काट रहे हैं इसलिए कि बहुत सारा अभी अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ जैसे स्कूल हुआ है, अधूरा है कुछ। अच्छा, बाकी कुछ चीज़ें अभी बची हैं, इसीलिए 2 नंबर अभी कम रख रहे हैं। रोड को लेकर के क्या कहेंगे? नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अफसर लोग घपलाबाजी कर रहा है। अच्छा, ऑफिसर में गलती है,
नीतीश कुमार जी शासन ठीक चला रहे हैं, नीचे के पदाधिकारी भ्रष्ट है। नीचे के अधिकारी आपके कहने भ्रष्ट का हैं। मतलब जी यही जी है। जी नीतीश कुमार बिल्कुल हनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, उनमें कोई शक नहीं है। अच्छा फिर भाई एक बात बताइए, ये रोड कितना दिन पहले बना है? रोड तो अभी 1 साल पहले फिर रिपेयर हुआ है, मतलब मेंटेनेंस हुआ है, बनने के बाद मेंटेनेंस हो रहा है। हाँ हो रहा है ऐसा नहीं ना कि पहले हाँ, जैसे होता पहले था कि- नहीं होता था, अब ये है कि हर बार 5 साल जो देख रेख होता है वो होता है, लेकिन नीचे के जो भी अधिकारी है, चाहे कोई भी विभाग हो, सब भ्रष्ट है। नीतीश कुमार सही काम कर रहे हैं। अफसरशाही आपके कहने का मतलब? हाँ, अफसरशाही चरम सीमा पर। अच्छा, आपसे भी हम रेटिंग जानना चाहेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रेट करते हैं विकास को लेके तो कितना रेट करिएगा? विकास के लिए तो 100 में 100, नीतीश कुमार में कोई शक नहीं। अच्छा, देखिए कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि विकास धरातल पर किस तरह से हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो चूक कहाँ पर हो रही है। जो लगातार नीतीश कुमार को एक टारगेट किया जाता है, चाहे वो विकास को लेकर के किसी भी तरीके से हो, लेकिन जब हम सड़कों पर उतरते हैं और धरातल पर उतरकर इसे चेक करते हैं, रियलिटी चेक जिसे कहते हैं, तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि विकास किस तरह से हो रहा है। आप गूगल मैप पर इस रास्ते के बारे में जानिएगा तो भी आपको इस बारे में पता चल जाएगा कि ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट होने के बावजूद इसे सही तरीके से बनाया गया है। वक्त वक्त पर इसकी मरम्मती की जाती है ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि विकास दौड़ रहा है सरपट, या सुस्त हो गया, या थम गया। आगे गाड़ी में बैठने के बाद विकास की रफ्तार दिखाएंगे कि सुदूर क्षेत्रों में, बिहार के सुदूर क्षेत्रों में विकास हो रहा है या नहीं। आइए। ये ग्रामीण क्षेत्र का सड़क है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से यहाँ पर मोटरसाइकिलें जो रोड पर चल रही हैं वो आराम से जा रही हैं, इसलिए क्योंकि कहीं पर भी रोड खराब नहीं है, ना ही कोई गड्ढे हैं और ना ही कहीं पर लोगों को परेशानी हो रही है। अगल बगल गांव जैसे क्षेत्र हैं तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ पेड़ और पौधे दिख रहे हैं। रात के समय पर अगर इस वक्त इस जगह से कोई आए तो सिर्फ जंगल नज़र आएगा, रोड में चलने में एक परेशानी ज़रूर होगी। लेकिन ग्रामीण जगह है और ये घनी आबादी है, घनी आबादी के कारण भी लेकिन रोड आप देखिए तो रोड इतना स्मूथ है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये यहाँ की रोड की जो सुविधा है, जो रोड है, जिसको कह सकते हैं कि बहुत आसानी से हम NH को टच कर सकते हैं इस ग्रामीण रोड के सहारे, और बहुत आसानी से हम किसी जगह को पहुंच जा सकते हैं। जो जहां घंटों जाम लगते हैं वो समस्या यहाँ नहीं दिखती है। चारों ओर सिर्फ घनी आबादी है, हरियाली है, और ऐसे में वाइट बॉर्डर जो रोड पर दिया गया है। ज्योति जी, जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे गांव में खेती करने वाले जो रोड बन गए हैं वो भी इस तरीके का ही बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय, उसमें से एक ये भी है कि वो उनका कहना था बसावट मतलब जहाँ 10 आदमी का भी अगर घर है तो वहाँ तक हम सड़क को पहुँचाएंगे। अच्छा। और ये धरातल पे दिख रहा है। आप स्वच्छ जल से नल पी ही रहे हैं, बिजली आपको अच्छी मिल ही रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधार लगातार उसमें निरंतर सुधार हो रहा है, और सड़क जो मूल हमारे है। और मैं वो तो- कहूँ कि 15 साल की ये तपस्या है नीतीश बिल्कुल, कुमार जी की। बिल्कुल। उन्होंने जो ये गांव में के कोने कोने में सड़क का निर्माण किया है, ये इसकी पहचान है। उनकी मेहनत यहाँ दिखती है गांव में, और गांव के लोग को आसानी से बिजली हो या सड़क हो इतनी आसानी से उपलब्ध करा दिए कि आज गांव के लोग शहर आराम से पहुंच सकते और हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले जो भी कुछ वर्ष हैं, उसमें हम सभी बिहार वासियों को ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि बिहार के किसी भी कोने से पटना आने में बस 6 घंटे लगे, वो सपना भी हम लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्द पूरा होगा। पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कि जब सड़कें बनती है वो बहुत पुरानी हो जाती है तो थोड़ा सा उसमें टूट फूट सकती है, बट ये सड़कें जो आप चल रहे हैं ग्रामीण सड़क, इसमें भी कुछ कहीं नहीं दिखता कि इसमें, जबकि ये बहुत पुराना रोड होगा। वो RCC पे हम लोग चल रहे थे और अभी PCC पे चल रहे हैं। ग्रामीण सड़क में PCC ढलाई कर दिया गया। तो आपको क्या चाहिए? लोग का घर इतना अच्छा से लोग नहीं बना जितना अच्छा सड़क बना हुआ है यहाँ। लोग तो अपने घर में बहुत सारे चीज़ों से सुसज्जित करते हैं, फिर भी वहाँ डैम मार दिया जाता है। तो ये तो सड़क है, जब हम चलते हैं और कंटिन्यू इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ
इन सड़क के ऊपर से गुजरती है तो इसका क्या हाल होगा। जब वो पानियों का सीलन लोग अपने घर में देखते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाए ना कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ। लोग अपने घर में भ्रष्टाचार कर लेगा? नहीं, सोचने की बात ये है। सीलन और पपड़ी हमारे घर में भी दिख जाती है, जबकि हम लोग बहुत उसमें मेहनत करते हैं। मैं इसकी परिभाषा ऐसे दूंगा, बहुत सारे पत्रकार बोलिए या मीडिया के बंधु बोलिए, जिनको अब उसी चश्मा में दूरबीन में कुछ पता नहीं कौन सा फ्रेम डाला गया है जो दिख रहा है उनको, चश्मा वही है लेकिन पता नहीं कौन सा लेंस डालने जिसमें जंगल रात दिख रहा है। तो जंगल तो है दोनों तरफ, हमारे दोनों तरफ भी जंगल है। अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे दोनों तरफ जंगल दिखा दीजिए, लेकिन बीच में राज भी लेकिन राज देखिए ना, ये राज देखिए कहाँ से कहाँ ये राज जा रहा है। ठीक है, ये राजभोग है, बिल्कुल इसे कहते हैं राजभोग। आज से 15 साल पहले इस तरह का आपको रोड नज़ारा दिखने को नहीं मिलता था, आपकी आंखें तरस जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये देन है, उनकी तपस्या है, जो गांव के कोने कोने में सड़क आपको दिख रही है। और इसी सड़क के सहारे हम गोपालगंज जा रहे हैं, एकदम ग्रामीण क्षेत्र के एक घंटे की मतलब समय 1 घंटा मेरा बच गया और लगभग 50 किलोमीटर की दूरी बच गई। अब इसमें डीजल भी बचेगा, पेट्रोल बचेगा। रहे हैं। तो कहा जाता है, ये एक कहावत हम लोगों के यहाँ बहुत पुरानी थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खा जा। ये अब कथाकथित पत्रकार पर भी लागू हो जाता है। उनको वो उसी चश्मा से देखते हैं, उनको बिहार में कुछ विकास नज़र आता ही नहीं है। उनको सिर्फ नज़र आता है अपनी बातें, अपना प्रोपेगेंडा जो सरकार के खिलाफ चलाना है। गठबंधन में कोई हो, नेता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। हाँ। कप्तान तो वही है। उन्होंने 15 साल में जो काम किया वो ये सड़क आज दिखती है। और हम लोग भी जब जाते हैं ना, धीरज जी और ज्योति जी, हमारी उम्मीदें अब हम लोग चलते हैं और आंखें खुल चुकी है हम लोगों का भी। तो हम लोगों को नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, कुछ अच्छाई दिखनी चाहिए। जो ग्रामीण सड़क के रास्ते अभी हम लोग गोपालगंज जा रहे हैं, हमारा 50 किलोमीटर की दूरी कम हो गई और हम लोग बहुत आसानी से पहुंच भी जाएंगे और डीजल का खर्च भी बच जाएगा। अब क्या चाहिए, इससे बेहतर क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पीने का पानी, सब कुछ तो उपलब्ध हो ही रहा है। बस एक निवेदन है कि रोजगार का भी कुछ अच्छा अवसर मिल जाए हमारे युवाओं के लिए। उनको बाहर चाहते हैं कि एक रात में मतलब एक रात में आप चाहते 15 साल बहुत हो गया? नहीं, 15 साल में तो बच्चे पढ़ के 10th क्लियर करते हैं, करवाते हैं, 10th क्लियर करते होंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं? 15 साल में एकदम छड़ी घुमाया और सारा बिहार मेरा एकदम चक। लेकिन आप ये भी सोचिए कि सड़कें बनती है और टूटती भी है, फिर बनती है, इसका निर्माण रुकता नहीं है। तो हम किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद भी उंगली उठा लें, देख ले 4 उंगली हमारे और भी आती है, क्या हम सही हैं? हम खुद भी सही नहीं। हमारे कथाकथित जो भी पत्रकार आते हैं और सिर्फ नेगेटिविटी फैला देते हैं कि ये हाँ यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। अरे आप देखिए, गांव-गांव जाइए, हमारी देशवा की भी टीम गांव-गांव जाती है और हम लोगों को बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी से हम लोग रास्ते का सफर कर लेते हैं। आप क्या है ना, अन्य राज्य की बात करें तो बंगाल जाइए, बिल्कुल आपको रोड एकदम ओमपुरी के गाल जैसा नजर आएगा। इतना गंदा रोड है कि आपके कमर और दिल का इलाज हो जाएगा। आप बंगाल, एक समय बंगाल की रोड कहते थे कि भाई मतलब हेमा मालिनी का गाल है और बिहार ओमपुरी हो गया है। लेकिन अब गलत, अब बिहार जो है हेमा मालिनी जी का गाल हो गया और ओमपुरी बिहार को कहते थे, लेकिन अब बंगाल हो गया है ओमपुरी। तो कुछ चीज़ों को तथ्यों के सहारे देखिए, तथ्यों पे जोर दीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितना काम किया है। बनाने वाले ईश्वर ने कुछ ना कुछ खामियां हमारे अंदर छोड़ दी हैं। बिल्कुल, तो ये 14 करोड़ की आबादी है। हाँ। इतनी बड़ी आबादी, एक घर हम लोगों से नहीं संभल पाता है। ये 14 करोड़ आबादी को संभाल रहे हैं विगत 15 सालों से, बहुत बड़ी बात है। विकास ही विकास नजर आ रहा है। जब हम लोग बच्चे थे तो याद है हम लोगों को बिजली के लिए रोना आता था कि 24 घंटा में 1 से 1.5 घंटे बिजली आती थी। टेलीफोन लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच करना पड़ता था, गैस सिलेंडर लेने के लिए अप्रोच करना पड़ता था। अब सारी व्यवस्थाएं खत्म है। मैं आपको बता दूं कि पत्रकार भी हो गए जो चिल्लाने लगे हैं। अरे चिल्लाइए मत, काम करिए ना, कुछ अच्छी चीज़ों को दिखाइए, तथ्यों पे बात कीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ क्या होता है कि भाई ये खराब है। आप 90
काम को आप दरकिनार कर देते हैं और 10 खामियां दिखा देते हैं। तो 10 खामियों को दिखाने के बजाय ये नहीं होता कि 10 खामियों को मैं सरकार के ऊपर उंगली नहीं कर सकती। हम उंगली नहीं कर सकते इसलिए कि हम उनकी बातों से सहमत है, क्योंकि 90 तो काम उन्होंने दिखाया है, कुछ तो किया है। हमारा काम एज ए बिल्कुल। मैसेंजर है, सिर्फ बिल्कुल। उस मैसेज को पहुंचाना है। बिल्कुल हम बिल्कुल, जनता को बुराइयों की ओर नहीं ला सकते। उनको गलत तथ्यों को दिखा करके उनको भड़काना भी हमारे पत्रकारिता के खिलाफ है। और हम ऐसे पत्रकार हैं जो कि सिर्फ जनता को समझाएंगे, लेकिन उनको भड़काना हमारा काम नहीं है। तो लगभग हमने 15 किलोमीटर का रास्ता सफ़र किया और ये जो रोड है, इसी रोड से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइनिंग हम आपको दिखा दें कि इसी लाइन के बारे में हम तभी से बात कर रहे हैं कि हर जगह पर इस तरीके से वाइड लाइन्स दिए गए हैं। विकास की चिकनाहट को महसूस कीजिए। ये चिकनाहट जो है, ये नीतीश कुमार के विकास की चिकनाहट है। जो मैं फिर से बोलूँगा, जिनको विकास नहीं नज़र आ रहा है वो फिर से देखें, विकास यहाँ पे है। और मैं छू के बता रहा हूँ, ये धरातल पे विकास है, ना कि हवा में विकास उड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं और विकास क्या है। ये रोड यहीं पर जब अंतिम, मतलब कि हम अगर अंतिम कगार की बात करें तो ये इस रोड का यहाँ पर अंत है। लेकिन इसके बाद इसे देख सकते हैं कि पुल बना करके और फिर मेन रोड से जोड़ा गया है। और फिर जो मेन रोड पर जोड़ने के जो एक रास्ता है, उसमें भी पुल भी कई सही तरीके से बनाया गया है। ये जो पक्की इसको पुल बनाया गया है, छोटा सा अप्रोच पुल, इसको देखिए। पहले वो नाला वाला बनना था, वो पाइपलाइन देखिए, पाइप एक रखा हुआ, पहले वो बनना था। लेकिन इसको बड़ा कर दिया गया, डेवलपमेंट इसको कहते हैं। लगा इंजीनियर को कि यहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत है, पानी का बहाव ज़्यादा है, उसको बड़ा कर दिया गया। देखिए, और ये जो रोड है, चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी गाड़ियाँ इधर से गुजरती हैं, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, सभी गाड़ियाँ इस रास्ते से आती है। क्योंकि 50 किलोमीटर का जो एक सफ़र है वो कम हो जाता है इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करने से। और ऐसे में जो परेशानी गाड़ी चालकों को होती है वो भी नहीं होती। तो इसलिए ये जो पूरा डेवलपमेंट का काम सरकार कर रही है वो दिख रहा है। और ये रोड जो है, आप मेरे बाएं तरफ जाइएगा तो छपरा चले जाइएगा, और सामने चले जाइएगा तो गोपालगंज और मुजफ्फरपुर चले जाइएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे बाएं तरफ जो देख रहे हैं, ये रोड आपको छपरा सिवान पटना का मेन रोड हो गया। छपरा सिवान और पटना जाने के लिए मेन रोड हो गया। और अब हम लोग अभी जिस रास्ते से आए हैं वो कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी कम हो गया मेरा। 50 किलोमीटर की दूरी मेरा कम हो गया। डीजल पेट्रोल भी लगा। वो अप्रोच रोड था, ग्रामीण सड़क था। अब विकास किसको कहते हैं? विकास की परिभाषा क्या है वो कथाकथित पत्रकार बताए, जिनको दिख ही नहीं रहा है कि विकास क्या होता है। आपका क्या कहना है मैम इस पर? देखिए, विकास को लेकर के अगर बात करें तो हमें इतना जो लंबा हमने सफ़र तय किया 15 किलोमीटर का, उस पूरे सफ़र में पता चल गया कि धरातल पर किस तरीके से नीतीश सरकार ने काम किया है। और महागठबंधन की सरकार तो अब बनी है, जो सवाल बार बार किया जा रहा है। विकास की गवाही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चीख चीख के दे रहे हैं। वहाँ पे देखिए उनकी प्रतिमा लगी हुई है, और कितने साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। बिल्कुल धरातल पे नजर आ रहा है। आपको क्या चाहिए? तो देखिए, विकास का जो एक परिभाषा है वो धरातल पर से देशवा आपको दिखला रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के इस विकास को लेकर के आप उन्हें कितना रेट देना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 10 में से कितना रेटिंग आपकी तरफ से है वो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहेंगे। और ऐसे ही तमाम जो विकास से की खबरें हैं, जो सच्चाई है, वो देशवा न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए देशवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही
बेल आइकन दबाना न भूलें।